दोस्तों नमस्कार। मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष आज आपको एक ऐसे विषय पे वीडियो दे रहा हूं जिसको आप देखेंगे कि सफलता में कितना आपके काम करती है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के कंटेंट्स या सब्जेक्ट के बारे में पता चले और वो इससे लाभ लेके अपनी उन्नति कर सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फ इमेज यानी कि आपकी व्यक्तिगत छवि। व्यक्तिगत छवि आपकी बहुत अच्छे से आपको सफल बनाती है और आपकी सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय आकर्षण चीजों को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह आपकी छवि लोगों को आपकी तरफ खींचती है और वो आपके साथ सहमत हो जाते हैं आपकी बात को मानने के लिए, आपके साथ आपके काम को करवाने के लिए, या आप उन्हें जो सलाह देते हैं उसको मान के वो काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी सफलता दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो छवि इंसान की ठीक उसी तरह बनती है जिस तरह वह समाज के सामने प्रस्तुत होता है, यानी कि समाज जैसे जैसे उसका रूप देखता जाता है वैसे वैसे उसकी छवि बनती है और छवि के आधार पर ही उस इंसान की वैल्यू मार्केट में या समाज में पैदा होती है। जिस इंसान की जितनी अच्छी छवि बनेगी उसका मूल्यांकन भी लोग उतना ही ज्यादा करेंगे, यानी कि उसको वैल्यू भी उतनी ज्यादा देंगे। और अगर किसी इंसान की छवि एक बार गिर जाती है तो उस इंसान का बढ़ना, आगे बढ़ना या ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में एक शेर ने बहुत खूब कहा है, कहते हैं किसी बेवा मुफलिस का प्यार भी गिरता है, कहते हैं घोड़े का सवार भी गिरता है, यूं तो गिरते हैं अच्छे अच्छे मगर जो नजरों से गिरता है वो सरे बाजार गिरता है। तो दोस्तों आप हमेशा अपनी छवि का ध्यान रखें और छवि बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी छवि को अच्छी पैदा कर देंगे लोगों की नज़रों में वैसे वैसे आपके काम बनेंगे। और छवि बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, लोगों को सही बात बतानी पड़ेगी, उनके साथ सच्चाई के साथ आपको पेश आना पड़ेगा। इन्हीं गुणों के आधार पर आपको वादे निभाने पड़ेंगे, उनसे जो कमिटमेंट करेंगे वो उनको पूरा करना पड़ेगा, तो आपकी छवि बेहतर होती चली जाएगी। क्योंकि छवि के आधार पर आपके समाज में अच्छे संबंध बन सकते हैं, चाहे वो व्यावसायिक संबंध हो, घरेलू संबंध हो या सामाजिक संबंध हो। और जैसे जैसे आपके संबंध या रिलेशन बेहतर होंगे वैसे वैसे सफलताएं आपकी तरफ को आती जाएंगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक धनवान इंसान, उसके पास काफी धन था और वो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था किसी ऐसे इंसान से जिसकी समाज में बहुत वैल्यू हो, उस परिवार में वो रिश्ता जोड़ना चाहता था। इसी के लिए वो एक बार एक गांव में लड़के की तलाश में गया और उसको जिस तरह का परिवार चाहिए था उसने उस कंडीशन को उन लोगों से बताया कि मुझे ऐसा परिवार चाहिए जिसकी समाज में छवि हो। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं दोस्तों जब हमारे यहाँ पर सोने के और चांदी के सिक्के चलते थे, यानी कि उस टाइम जो रुपया होता था वो चांदी का रुपया होता था। तो उसने एक कंडीशन रखी कि भले ही वो इंसान कितना ही भी गरीब हो, मैं उस इंसान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दूंगा या उस परिवार में अपनी बेटी का संबंध कर दूंगा जिसके पास 100 रुपए नगद में दिखा सकता है। ऐसा करते हुए उसने बहुत सारे लोगों से बात करी और उसको उस गांव में पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई भी इंसान उसको 100 रुपए नगद नहीं दिखा पाया। कोई 80, कोई 90, कोई 95, इस तरह करके वो चांदी के रुपए इकट्ठे कर पाए। और उसने ये भी कहा कि अगर किसी इंसान के पास अपने नहीं है तो वो मांगकर या किसी दूसरे से उधार लाकर भी मुझे दिखा सकता है, उसके यहाँ मैं अपना संबंध कर दूंगा। जब एक सप्ताह के बाद वो उस गांव से बाहर जा रहा था तो उस गांव में एक दूसरे गांव का व्यक्ति आ रहा था। उन दोनों की वहां पे मुलाकात हुई और उनके साथ जो एक तीसरा इंसान था उसने उन दोनों को आपस में परिचित कराया। परिचय का आदान प्रदान होने के बाद जो उस गांव में इंसान आ रहा था उसने उनके उद्देश्य पूछा
उस इंसान ने अपना उद्देश्य बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक लड़के की और परिवार की तलाश में हूं जिनकी समाज में ऐसी छवि हो जो मुझे 100 रुपये नगद दिखा सके। मैं अपनी पुत्री का रिश्ता ऐसे परिवार में करना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा कि इसके लिए आप कितना समय देंगे। उस इंसान ने कहा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना चाहे। तो उसने कहा आप मुझे आधे घंटे का दीजिए टाइम, और ये गांव मेरा नहीं है, फिर भी मैं इसी गांव में आपको 100 रुपये इकट्ठे करके दिखा सकता हूँ। वो इंसान दोनों वापस उस गांव में जाते हैं और एक घर में बैठ जाते हैं। वहाँ पे वो इंसान जो बाहर गांव से आया था वो अपने पास से 2 रुपये चांदी के निकाल के उसको दिखाता है और कहता है मेरे पास सिर्फ ये 2 रुपये हैं, लेकिन आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं आपको 100 रुपये इकट्ठे करके दिखाता हूँ। और वो आसपास के 2-4 घरों में जाता है और 15 से 20 मिनट के अंदर 100 रुपये इकट्ठे करके लाता है, और दो पहले वो 102 रुपये उसको दिखा देता है। इतना काम देखने के बाद वो जो इंसान अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए घूम रहा था वो काफ़ी प्रसन्न होता है कि इस इंसान की दूसरे गांव में भी इतनी अच्छी छवि है कि लोग इसकी बात को मान के इसको रुपया उधार दे सकते हैं, जबकि ये इसका गांव नहीं है तब भी। और मैं 1 हफ्ते से इस गांव के लोगों से कर रहा था, वो इस काम को नहीं कर पाए। तो इस स्टोरी को देखने के बाद या इस कहानी को देखने के बाद दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान किसी भी जगह हो, अगर उसकी छवि बहुत अच्छी होगी तो वो हर काम में सफल होगा। इस काम को देखने के बाद वो बेटी वाला उस इंसान के साथ अपना संबंध करता है जो कि बहुत धनवान व्यक्ति था, यानी कि एक राजा के समान उसके पास धन था। इसके बावजूद भी वो एक गरीब परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता कर देता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा अपनी छवि को बेहतर से बेहतर बनाइए। उसके लिए आप लोगों के साथ झूठ ना बोलें, उनके साथ किए गए वादों को ना तोड़ें और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं, तो आपकी छवि बेहतर से बेहतर बनेगी और आप जो चाहते हैं अपने जीवन में वो पा जाएंगे। यानी आप अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और आपका जीवन सार्थक होगा, आपका जीवन सफल होगा। यही इस वीडियो की आज मेरी आपसे कहने की एक गुजारिश है, एक प्रेरणा है कि आप इस पे जरूर अमल कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्मता।